दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहंशाह बरार किन्हें कहा जाता है, जिनके दरबार का बुलंद दरवाज़ा अजमेर शरीफ के बुलंद दरवाजे की तरह बनाया गया है, जिनके हुक्म से कहत साली के आलम में पानी का चश्मा जारी हो गया, जिनके हुक्म से ज़मीन नर्म व दलदली हो गई, जिनका शिजरा नसब फ़कत 5 वास्तों से सरकार गरीब नवाज से जाकर मिलता है। हम इस वीडियो में इन्हीं कश्फ़ो करामात के धनी बुज़ुर्ग बड़े ही कामिलजात फ़कीर का जिक्र खैर करेंगे, जिन्हें दुनिया शहंशाह बरार हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ हज़रत शाह बाबू चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Assalamualaikum, my dear friends. This is Taizim Khan. I am doing your heartily welcome in this channel, Inayat Ilahiya TV. In this video, we are representing the documentary about Sarkar Shah Babu Rahmatullah Alayh. So I request you guys keep watching this video till the end. Let's meet in the video. The information of Hazrat Shah Babu Rahmatullah Alayh, which representing in this video, which taken from this book, is as follow. इस वीडियो में आप लोगों को जो हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की इंफॉर्मेशन मालूमात फराम की जा रही है वो इन दर्जैल किताबों से ली गई है। नंबर 1, हालात ज़िंदगी और खिदमात, सैयद इसहाक राही। नंबर 2, सुफ़ा न्यूज़पेपर, अब्दुल कुद्दूस। नंबर 3, अकोला गैजेट। सो यू कैन रीड दिस बुक फॉर गेटिंग द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पातूर, ज़िला अकोला, रियासत महाराष्ट्र में वाक़ है। एड्रेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हज़रत शाह बाबू की दरगाह हिंदुस्तान में बड़ी अहमियत रखती है। हज़रत शाह बाबू की पैदाइश मक्का मुकर्रमा के एक दीनदार घराने में हुई। बचपन से ही शाह बाबू का मन दीनी चीज़ों की तरफ था। वो इंसानी खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी की मंजिल मानते थे। हज़रत शाह बाबू मक्का मुकर्रमा से सफ़र करते हुए रियासत पंजाब के एक गाँव खक्कान में रुके। दीन की तबलीग करते करते आप अपने मुरीदीन हज़रत महताब अली शाह और हज़रत अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह इनके साथ दरियाए चंबुल के किनारे दोहलापुर में एक मंदिर में क़याम किया। वहाँ एक वाक़या आपके साथ हुआ। एक जादूगर आदमखोर जो इंसानों की बलि दिया करता था, जिससे गाँव वाले बड़े परेशान थे। उस वक्त एक माँ आपके पास आई और उस आदमखोर से अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। तब हज़रत शाह बाबू ने अपने मुरीदीन को हुक्म दिया कि उस आदमखोर को पेश किया जाए, जो कि मुरीदीन रूहानी ताकत के मालिक थे। उन्होंने उस आदमखोर को पकड़कर हज़रत के सामने पेश किया। आदमखोर हज़रत को देखकर थरथराने लगा और वादा किया कि आइंदा से कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। इस तरह गाँव वालों को उस जादूगर आदमखोर से छुटकारा मिल गया। सुभान अल्लाह। इसके बाद हज़रत ने अजमेर का रुख किया। अजमेर में क़याम करने के बाद आप अजमेर से दक्कन की तरफ विदर्भा इलाके में पहुँचकर पातूर की सरजमीन पर अपना कदम रखा। ऐसा हरा भरा और कुदरती माहौल देखकर पातूर में ही रुकने का इरादा किया, क्योंकि पातूर पहाड़ों के दामन में बसा हुआ गांव है। कुदरती मनाजिर जैसे जंगलात, पहाड़, नदी, गार और आम के बागात यही पातूर की पहचान है। पातूर ये अरबी लफ्ज़ पायतूर से बना है, जिसके माना होते हैं पाए मतलब कदम और तूर मतलब पहाड़। इस तरह से पूरा लफ्ज़ हुआ पायतूर। हज़रत शाह बाबू ने अपना पहला कदम पहाड़ों पर रखा था, इसीलिए जब से इस गांव का नाम पायतूर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू तोड़ मरोड़ कर बोली जाती है, इसीलिए आज ये नाम पायतूर होते होते पातूर हो गया। हज़रत शाह बाबू पहली बार बस्ती से बाहर पहाड़ी पर रुके, जिसका नाम बाद में छगल कटोरा हो गया। वो अल्लाह से हर वक्त दुआ करते थे कि वो अपने सभी मुरीदों के दुख दर्द उन्हें दे दे और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पातूर में रुकने के बाद यहाँ गोंड राजा की हुकूमत थी। ये गांव एक बड़ी दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था और इस दीवार में 4 बड़े बड़े दरवाजे थे। गोंड राजा बहुत ही जालिम था, जो लोगों पर जुल्म करता था। उस वक्त लोगों को एक मसीहा का इंतज़ार था और वो मसीहा लोगों को हज़रत शाह बाबू सरकार के रूप में मिला, जिन्होंने गरीबों के दुख दर्द दूर किए और उन्हें अपना समझकर कलेजे से लगाया। जब ये बात गोंड राजा को पता चली तो उसने एक छोटी सी फ़ौज लेकर पहाड़ी पर हमला करने का इरादा किया। हज़रत ने अपनी हिफाजत की दुआ खुदा से मांगी तो उस गोंड राजा पर खुदा का कहर नाजिल हो गया। तो राजा जिस ज़मीन से गुज़र रहा था, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा मोम जैसा नरम हो गया। ज़मीन दलदली जैसी हो गई। राजा के हाथी और घोड़ों के पाँव ज़मीन में धंसने लगे। तब राजा और राजा की फ़ौज ने हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह से फ़ौरन माफ़ी मांगी, तौबा की। इस ज़मीन पर आज भी हाथी और घोड़ों के पाँव के निशान मौजूद है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ का नाम
शाह बाबू कैसे हुआ। हज़रत शाह बाबू की पैदाइश एक दीनदार घराने में हुई थी। इनके वालिद शेख उमर बिन शेख साद मक्का मुकर्रमा में रहने वाले थे। मक्का में रहने वाले को शेख कहते हैं, इसलिए आपके नाम से पहले शेख अब्दुल अजीज़ नाम से पुकारा जाने लगा। हिंदुस्तान में इंसानी दिलों के साथ रूहों पर भी हुकूमत करने वालों को शहंशाह या शाह कहते हैं। इस तरह आपका नाम शाह अब्दुल अजीज़ हुआ। इस मुल्क में अल्लाह के वलियों को बाबा कहते हैं। इस एतबार से आपका नाम शाह बाबा कहते कहते शाह बाबू हो गया। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स व संदल मुबारक 9 शव्वालुल मुकर्रम को शुरू होता है और लगातार 3 दिन तक चलता है। उर्स के पहले दिन हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का संदल निकलता है, दूसरे दिन कव्वाली का प्रोग्राम होता है और तीसरे दिन दुआ व फातिहा ख़वानी होती है। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आपके चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जिस इलाके में वाक़ है वह मुजावरपुरे के नाम से जाना जाता है। ये मोहल्ला एक सख्त और खड़कीली ज़मीन पर बना हुआ है, फिर भी हज़रत की दुआओं की वजह से ये मोहल्ला सरसब्ज़ व शादाब है। यहाँ के रहने वाले खुशगवार और अल्लाह की रहमत को हमेशा महसूस करते रहते हैं। वक्त के बादशाहों ने, वक्त के सुल्तानों ने इस दयार में बहुत सारे काम करवाए हैं, दरवाज़े बनवाए हैं, लंगर खाने, इबादत गाहें वगैरह जैसे बहुत सारे काम करवाए हैं। शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के ऊपर जो गुंबद दिखाई देता है, इसे एक राजा जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था उसने तामीर करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ये गुंबद 48 आवर्स मतलब 2 ही दिनों में तामीर करवा दिया था। सुभान अल्लाह। और यही वो गुंबद है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने महज 48 आवर्स 2 दिनों में तामीर करवा दिया था। ये बुलंद दरवाज़ा अजमेर शरीफ के बुलंद दरवाज़े की तरह बनाया गया था, जिसकी तामीर 1950 से 1960 के दरमियान बताई जाती है। खित्ता बरान में सबसे पहले दीन की तबलीग के लिए हुजूर दौला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह, दादा हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का नाम सर फहरिस्त है। शहर पातूर में गोन नदी के करीब एक बीच झीरा नामी मस्जिद है, जिसमें हुजूर सरकार शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का झीरा मौजूद है। इसी झीरे के पानी से सरकार शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह वज़ू फरमाया करते थे और आपके खादिमीन गुसल भी करते थे। जब शहर पातूर में पानी की किल्लत हुई तो सरकार शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की और आपकी दुआओं की बरकत से यहाँ पर एक पानी का झीरा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। और आज तक ये पानी का झीरा जारी व सारी है। इस झीरे के पानी की एक तासीर है, ये पानी हल्का हल्का मीठा है और इसमें गुलाब की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह को उर्स के मौके पर इसी झीरे के पानी से गुसल दिया जाता है। आपके उर्स के मौके पर आपके खादिमीन 21 मटकों से इस झीरे का पानी ले जाते हैं और आपको गुसल दिया जाता है। ये कदीम रिवाज चलता आ रहा है। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के 2 खलीफा थे, जिनका नाम हज़रत महताब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह है। इन दोनों खलीफाओं की मज़ारात आपके इहाते में ही मौजूद है, जिनमें से ये दरबार हज़रत महताब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत महताब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल है और हज़रत महताब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने ही हज़रत मासूम शाह अली रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खलीफा, जिनका नाम हज़रत अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह है, उनके मज़ार पर कोई गुंबद तामीर ना हो सका, क्योंकि जिस राजा ने हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह के इहाते का काम करवाने का कहा था, जब हज़रत अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गुंबद बनवाने की बारी आई, उस वक्त वो राजा अपने तख्त से हट गया था और जिस सरदार को इहाते की तामीर का काम सौंपा गया था, उस सरदार ने काम अधूरा ही छोड़ दिया। इसीलिए हज़रत अमानुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कोई गुंबद तामीर ना हो सका। शहर पातूर में हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अलावा और भी बहुत सारी दरगाहें मौजूद है, जिसमें से हज़रत मिस्री शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हज़रत मिस्री शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक नदी के करीब वाक़ है और इस दरगाह का मंज़र बहुत ही दिलकश और पुरसुकून मंज़र है और बरसात के मौसम में ये मंज़र और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। शहर पातूर अपने दामन में कई तारीखी मनाजिर समेटे हुए है। इस शहर में बहुत सारे किले और किले नुमा दरवाज़े आज भी मौजूद है, जो कदीम ज़माने की तरफ इशारा करते हैं। हज़रत शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह का शिजर मुबारक इस तरह है कि आपके पीर मुर्शिद का नाम शेख अलाउद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, जबकि शेख अलाउद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह है और उनके पीर मुर्शिद का नाम महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है और उनके पीर मुर्शिद का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है और उनके पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है और उनके पीर मुर्शिद का नाम हम सभी के दिलों के राजा अताए रसूल हिंदन वली हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती
حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مبارک فقط 5 واسطوں سے سرکار غریب نواز سے جا کر ملتا ہے۔ دور قدیم سے ہی برار اولیاء کرام کا گہوارہ رہا ہے اور دور قدیم سے ہی اولیاء کرام برار کو اپنا مسکن بناتے آ رہے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں خصوصیت کے ساتھ نام آتا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز عرف حضرت شاہ بابو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پاتور میں آپ کا قیام 30 برس کا بتایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی وفات 1350 عیسوی سے 1360 عیسوی کے آس پاس بتائی گئی ہے، جبکہ اردو میں 11 شوال المکرم 791 عیسوی میں بروز جمعہ آپ اس دار فانی سے وصال فرما گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، خدا حافظ، السلام علیکم۔